है सर। 8 सूत्री मांग में सबसे मेन तो हम लोग का सर पीएफ वाला मांग है सर। पीएफ और ईएसआई वाला मांग तो सबसे ऐसी कि एक मजदूर जो है रेजा कुली भी जो है उसको भी आप पीएफ और ईएसआई का दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को वो भी नहीं है। और न्यूनतम मजदूरी तो हम लोग को चाहिए। काम जब आप हमसे 24, हम लोग को 6 सेवा के लिए आंगनबाड़ी में बहाली किया गया था, लेकिन आज 36 सेवा लिया जा रहा है। सब चीज के लिए बीएलओ का काम हम ही लोग को करना, राशन कार्ड हम ही लोग को करना, सारा काम हम लोग को करना, लेकिन अब उसके बदले में हम लोग को कोई सरकार की तरफ से ना तो कोई पीएफ करता, ना ईएसआई करता, ना तो न्यूनतम मजदूरी मिलता है। तो सबसे बड़ा तो ये काम है। और सर हम लोग पेंशन जब रिटायर होते हैं 62 साल में एक लेटर दे दिया जाता है और बोलता है कि जाइए आपका टाइम खत्म हो गया। तो वेतन हम लोग को कम से कम पेंशन जाते समय, रिटायर के समय कम से कम एक मुश्त कुछ पैसा तो मिलना चाहिए हम सेविका और सहायिका दीदी लोग को, कि कम से कम उसको बदौलत हम लोग आगे की जिंदगी पार कर सके। बस यही हम लोग का मेन तो हम लोग का यही मांग है सबसे बड़ा। सेविका आ जाई या कहाँ से आई? पूरा पूर्वी सिंहभूम से पूरा आई हुई है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राखी कुमारी हुआ। एक तरफ कल्पना सोरेन, एक तरफ कल्पना, हाँ कल्पना सोरेन नहीं, ये तो हमारे चीफ मिनिस्टर सर भी बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन जी भी बोल रहे हैं कि हम महिला को स्वतंत्र कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो गलत है, एकदम गलत है। आप मैया सम्मान योजना दे के जो घर में बैठे आप उसको 1000 रुपए दे के आप पे कर रहे हैं, और जो उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है उसको आप रोड पे ला के खड़ा किए, तो ये तो सरासरी आप उसका अपमान कर रहे हैं। आज नवरात्रा का चल रहा है, सबको यहाँ पे आके बैठी है रोड पे। आप ही एक वो शख्स थे जब आज के पहले कुर्सी पर नहीं थे, बैठे थे, उस वक्त बोले थे कि हम अपनी दीदी लोग को कभी रोड पे नहीं आने देंगे, लेकिन आज उन्हीं के बदौलत हम लोग को रोड पे आना पड़ा। तो ये तो सबसे बड़ा अपमान हुआ हम लोग का, उनका भी अपमान हुआ, हम लोग का भी अपमान हुआ। तो ये सबसे बड़ा गलत चीज है। वो कोई महिला का सम्मान नहीं कर रहे। मैया सम्मान वो सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं बस। उपायुक्त से मिले, उपायुक्त कोई आया अभी? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं है। उपायुक्त हम बोले तो सर यही तो बात है, महिला सम्मान बोलते हैं सब कोई, महिला सम्मान जब चीफ मिनिस्टर का कुर्सी में बैठ जाते हैं सब बोलते हैं, पहले बोलते हैं सब, और जब बैठ जाते हैं ना सब भूल जाते हैं। कोई महिला से उनकी माँ बहन का इज्जत है, हम लोग का कोई इज्जत नहीं। हम लोग सड़क में 3 दिन से बैठे हुए, लेकिन सामने कार्यालय है, जिला कार्यालय जो मजाल है, जो एक बार भी हम लोग का पूछ ले कि हाँ किस लिए बैठे हैं, चाहे कुछ भी, वो भी नवरात्रा चल रहा है, ऐसा समय में भी नहीं। आधा से अधिक आदमी सेविका हम लोग का उपवास में होगी, खुद हम भी उपवास में है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी माँ बहन है, दूसरी तो खैर हम लोग तो खैर कोई है ही नहीं। देखिए, मेरी बहन कल्पना सोरेन से मैं निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि आज हमारी बहन माता, जहाँ तक आप कह रही हैं कि आपने सम्मान दिया, आज ये सड़क पर बैठी हैं। आज ये क्या हालात में बैठी हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज सरकार के मुलाजिम एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, कोई इनको पूछने तक नहीं आया कि आपने पानी पिया कि नहीं पिया, जबकि ये सरकार का काम करने के लिए 24 घंटा ये खड़ी रहती है। पूरे कोविड क्षेत्र में जब कोविड चल रहा था, इन्होंने अपना काम छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर दूसरों की जान बचाने का काम किया। मैं निवेदन करता हूं इस सरकार से कि आपको दिख नहीं रहा है हमारी माता बहन रो रही है। आप कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, क्या खाली चुनाव का समय है आपको मैया योजना दिखाई देता है? चुनाव के पहले क्या ये बहनों के आंखों में आंसू नहीं दिखता है? आज ये बहन यहाँ रोड पे सड़क पे बैठी है, अपना दुख को लेकर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठी है। आज घर में पूजा है, आपके घर में भी पूजा होगा, आप भी घर में पूजा में टाइम दे रहे होंगे, मगर ये आज सड़क पे बैठने को मजबूर है। तो मैं आज जिला प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि आपको भी कम से कम अपने माता बहनों को देखना चाहिए, क्योंकि ये बहन जो है यही आपका राज्य सरकार को चला रही है, यही आपका जिला को चला रही है, यही आपका हर आंगनबाड़ी को चला रही है, यही आगे शिक्षा दे रही है, तब जाकर बच्चा IPS और IAS बनता है। आप इनको भूल गए हैं। आप जो भूल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपने आपसे भीख नहीं मांग रही है, ये अपना अधिकार मांग रही है, जो अधिकार आपको देना होगा। अन्यथा ये मेरी बहन, ये मेरी माता इसका कड़ा जवाब और कड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है, और इसका परिणाम आपको बहुत जल्दी भोगना होगा। जय हिंद, जय भारत। कहना ये चाहेंगे, मैया सम्मान तब होता जब उसके वहाँ हम काम करते, हमें सम्मान दिया जाता। वो पब्लिक को वोट देने के लिए 1000 रुपया था कि मैं तुम्हें 1000 रुपया दे रहा हूँ, मुझे वोट दीजिए। कोई भी नेता ऐसा नहीं बोल सकता, इसीलिए वो एक योजना का नाम दिया गया। सारे मैया को अब नवरात्रि के त्यौहार पे अपने रोड पे उतार दिए। क्या ये मैया सम्मान था? मैया सम्मान असली यही होता अगर वो हमें सम्मान देते, सम्मानजनक संतुष्टि से हमें मानदेय देते, तब वो मैया सम्मान था। आपके सारे मैया रोड पे बैठी है नवरात्रि पे, फिर कैसा मैया सम्मान?
लोगों को मैया सम्मान मिल रहा है? नहीं, हम लोग को मैया सम्मान नहीं मिल रहा, लेकिन मैया सम्मान में हम लोग को काम जरूर कराया गया। इतना काम कराएगा, इतना काम कराएगा, सारे सेविकाएं बीमार पड़ गई, तब भी हमें नहीं पूछा गया और ना ही एक्स्ट्रा हमें इसके लिए कोई वेतन भुगतान किया गया, सिर्फ काम ही कराया गया। जब भी कोई योजना आता है तो आंगनबाड़ियों को लाद दिया जाता है कि हम लोग तो है ही गाय बकरी, चलो खट लो। ऐसा होता है कहीं भी? एक ही आपका महिला का सम्मान चल रहा है और ये है सम्मान। एक ही विभाग है महिला का, सिर्फ आंगनबाड़ी, आप वही ठीक से चला नहीं पा रहे हैं और आप अपने राज्य के कोई क्या चलाएंगे? मेरा यही कहना है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है पूजा कर्मकार, पूर्वी सिंहभूम की मैं सेविका हूँ।